तो इसमें क्या चीज नहीं समझ आई? दो चीजें सोचनी मैंने तो मेरे को बताया था, परचेज करोगे गुड्स आराम से तो क्या होगा, सामान आएगा हमारे यहाँ, तो वो परचेज कहलाएगी। आराम से खरीदा तो उधारी बढ़ जाएगी क्योंकि कैश में तो लिया नहीं। स्टार्ट हो गई, ठीक है। देखो अभी इस पे बात करते हैं, वो भी ले लेंगे प्रॉब्लम, कोई नहीं और को भी रहे तो पूछो। 30 एंट्री मेन पक्की करनी है हमारे को। अभी मैंने जो एंट्री लिखी, क्या लिखी, राम गुड्स टेकर फॉर पर्सनल यूज या डोमेस्टिक पर्पस। मैंने तुम्हें बताया जो घर पर हम सामान लेके जाते हैं उसे कहा जाता है, क्योंकि मैंने बताया घर जो चलेगा वो किससे चलेगा, बट दोनों का हिसाब किताब हम मैच करके नहीं चलते, एक ही जगह पे सारा हिसाब नहीं रखेंगे। घर का हिसाब अलग चलता है, हिसाब हमारा अलग चलता है, मिक्स नहीं करेंगे दोनों। अब मैंने तुम्हें बताया व्यापारी है, ठीक है, तो उसका बच्चा आया और ले गया, तो बच्चे से पकड़ के हो गया भाई मेरे को 10 खिलौने के पैसे दे, नहीं ना। तो वो कहाँ जा रहे हैं खिलौने, डोमेस्टिक यूज के लिए कहाँ जा रहे हैं देखा जाए तो उसी की एंट्री बात हो है। दूसरी चीज और क्या लेके जा सकते हैं वैसे, दूसरी चीज ले जाएंगे घर, लेडीज प्रोडक्ट बनाते हो हमारा आगे जाएगा, पैसे रोटी नहीं मिलेगी रात को, है ना। तो चीजें हो सकती हैं, या कैश लेके जाएगा बंदा या सामान लेके, तो सामान के गुड्स की बात हुई है ना। तो वो मैं जो लिख के बता रहा हूँ, जो एंट्री आने वाली है वो रहेगा हमारा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट रहेगा, टू करके यहाँ से हमारा परचेज हो जाएगा। मैंने तुम्हें बताया था ना 99 परचेज हमारा डेबिट रहता है, 1% जो मैंने तुम्हें बताया कि परचेज क्रेडिट हो जाएगा, वो इस कंडीशन हो जाएगा। सेल होने की बात मैंने तुम्हें बताया, सेल में तो बेचने में 10 वाला 12 का बेच के सामान आता, हमारे परचेज में से ही वो सामान चला गया, परचेजेस में से ही वो हमारा सामान चला गया। तो हमारे किस में आते हैं, एक्सपेंस में आते हैं, तो एक्सपेंस यहाँ पर हमारे बढ़ रहे हैं, खर्चे बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, क्रेडिट हो गया इस कंडीशन में देखो। और ड्राइंग्स हमारे हो गए एक तरीके से घर पे सामान जा रहा है। एक तो तुम्हें मैंने छोटा सा रूल बताया था कि जो चीज जा रही है उसे डेबिट करो, जो चीज क्रेडिट हो, 90% हमारी एंट्री तकरीबन सही हो जाती है, 100% नहीं होती। यहाँ पर अभी क्या हुआ, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो गया और टू करके हमारा क्या आ गया, परचेजेस। तो इस कंडीशन के अंदर परचेज क्या हो गई हमारी, हो गई है, ठीक है। इसी में ही अगर हम दूसरी चीज क्या लेके जाते, वो एंट्री बना रहे हैं हम, देखो राम कैश है ना, विड्रॉ फॉर वही पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज अमाउंट वही लेके चल रहे हैं। अभी यहाँ पर हमारे क्या, हमारे सामान कम हो गए, इसको जो लॉजिक से तुम लेके चलोगे, देखो ऐसे लॉजिक लेके चलोगे, अभी हमारा घर पर सामान गया तो घर को हमने डेबिट कर दिया, मतलब ठीक है, वहां पर उस चीज की बढ़ोतरी हो गई एक तरीके से, ठीक है। और हमारे परचेजेस की जो कंडीशन आ रही है यहाँ से, अब हमारे परचेजेस कम हो रहे हैं, जो सामान खरीदा था बढ़ गए थे हमारे पास, अब उसी सामान में से सेल तो हुए नहीं, उसी में से हमारा सामान कम हो गया, तो अभी हमारा क्रेडिट हो गया। अभी रूल को मत देखो, इसको देखो, सेकंड कंडीशन को देखो। हम कैश लेके जा रहे हैं, तो अगर अगर हम कैश लेके जा रहे हैं यहाँ से, तो अब यहाँ पर ड्राइंग्स ना आके, हाँ ड्राइंग्स तो रहेगा ही हमारा, है ना, ड्राइंग्स तो हमारा डेबिट हो रही है, घर पर तो जा ही रहा है हमारा, मगर अब हमारा यहाँ से टू जाके क्या हो जाएगा, कैश जा रहा है यहाँ से हमारे बिजनेस से, है ना, कैश जा रहा है। पहले क्या जा रहा था, सामान जा रहा था, सामान कम हो गया था, अब क्या जा रहा है हमारा, जा तो ड्राइंग्स के लिए है ना, दोनों यूज हो रहे, पर्सनल यूज के लिए ही हो रहा है हमारा। तो ये इसमें हमारा अभी क्या हो गया, परचेज को हमने यहाँ पर एक जो कंडीशन बताई, 1% वाली जो, दूसरी मैंने बताया कैश भी लेके जा सकते थे, है ना, घर के लिए। अब आगे की और कंडीशन मिलती जुलती है, हम करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, चैरिटी के लाते बंदे, डोनेशन के लाते बंदे, है ना, तो उनको अब एक बंदा मान लो मांगने वाला आया, ठीक है, बच्चा साथ लेके आया,
हम खिलौने के व्यापारी वगैरह, भाई कुछ दे दो भगवान के नाम पे। मैंने कहा भाई पैसे वैसे तो नहीं है, ले खिलौने ले जा भाई, ले बच्चे के लिए खिलौना ले ले। अब उससे हम पैसे मांगेंगे? नहीं ना। अब बंदा आया शनिवार को है ना तेल की बाल्टी लेके, और उसमें हमने कुछ चढ़ाया तो उससे क्या पैसे मांगेंगे हम कि भाई थोड़ा सा तेल दे जा हमारे को? नहीं ना, हमारे को कुछ नहीं मिलना उसके लिए। हम प्रमोशन के लिए चीज को देते हैं, फ्री सैंपल के देते हैं। देखते हो बाजार वगैरह जाते हो, उस जगह पे जाते हो ना, गर्ल्स को लेडीज प्रोडक्ट है ना, लिपस्टिक वगैरह या फिर है ना, तो इसको मैडम यूज, क्वालिटी कभी जिंदगी में नहीं हटेगी, लगा हुआ तो है ना, बट उसका कुछ सैंपल तो पोस्ट रुपये 7 रुपये, और एक दिन में 200 बंदों को देते हैं मान के चलो। और एडवर्टाइजमेंट के लिए भी हम चीजें देते हैं। तो वहाँ पर छोटा सा काउंटर सा लगा रखा होता है, थोड़ा सा वो शेक वेक सा बना के देता, मैडम नया आया है कंपनी का, पी के देखो बड़े, क्या उसके पैसे मांग, कुछ तो कॉस्टिंग बैठती होगी 10 रुपये 20 रुपये 5 रुपये। हम खुद भी अपनी एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरीके से कराते हैं। और किस चीज़ से कराते, जैसे कोहली को भाई हमने, या फिर धोनी भाई साहब को हमने क्या करा, बाइक वाइक दे दी कि भाई चलाओ। जितनी चलाएंगे, जितने उसके फैन फॉलोइंग है, तो वो उसको लेके यूज करेगी नहीं करेगी? उससे हम पैसे मांगे, भाई धोनी भाई पैसे, कोहली भाई पैसे तो हमारे नहीं, तो भाई तो सारे तेरे एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ मैं, है ना, और तो हमारे से मांग, जितना दोगे तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट होगी उतना माल बिकेगा, है, होता है नहीं होता? तो इन सारी सब चीज के लिए अगर हम देखें तो क्या एंट्री बनेगी, इसकी एक एंट्री नहीं बनेगी, क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, जो हम पॉइंट लिखेंगे वो चेंज हो जाएगा। वहां पर हमने लिखा है ना, गुड्स चैरिटी हो हमारा, या डोनेशन हो हमारा, या फ्री सैंपल हो जाए हमारा, या हमारा एडवर्टाइजमेंट हो जाए। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। इसके लिए क्या एंट्री बनेगी हमारी, देखो 2 करके तो परचेज से ही जाएगा, चाहे घर पे जा रहा हो या इस चीज के लिए जा रहा हो, पैसे तो हमारे को मिलने नहीं ना, सेल तो हो ही नहीं रही ना हमारी। डेबिट में वही सारे नाम आ जाएंगे, किसके लिए सामान जा रहा है हमारा, चैरिटी के लिए हो सकता है ना, या डोनेशन के लिए हो सकता है हमारा, ठीक हो सकता है हमारा, फ्री सैंपल के लिए हो सकता है हमारा, या लास्ट हमारा एडवर्टाइजमेंट के लिए हो सकता है। और ये सारी चीजें क्या होने वाली है, डेबिट होने वाली है। आ रही है बात समझ? तो इनमें से कोई सी भी चीज हो तो वो चीज डेबिट हो जाएगी, और परचेज वाली कंडीशन यहाँ से, ये बात समझ जो मैंने बताई तुम्हारे को, पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, आराम से समझने में फोकस करो पहले। ये 3 एंट्री आई, करे एक पेज और ऐड, देखे कितने नंबर एंट्री तक हो गई थी अभी हमारी, अब 19 नंबर एंट्रीज हो। पहले समझाता हूं मैं क्या एंट्री कहने वाला हूं तुम्हारे को। जिन बंदों से पैसे लेने होते वो डेटर्स होते हैं, मैंने बताया। अब मुझे 10 बंदों से पैसे लेने, क्या 10 के 10 बंदे पैसे देंगे हमारे को? कुछ बंदे भाई कलाकार होते हैं ना, हमारी फीस से लेके भाग जाते, कहते 2 मंथ की इकट्ठी देंगे, देते नहीं बंदे, तो उसके बाद कहानी सुनाते, बीमार हो गया, वो हो गया, वो हो गया, और फोन ही नहीं उठाते। तो ऐसे बिजनेस में ये लॉस होते नहीं होते? अब जिन बंदों से पैसे लेने थे वो हमारे डेटर्स हुए, और जो बंदे पैसे लेके भाग गए वो हमारे अकाउंट के में कहलाते हैं, डेट्स कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, तो हम बैड डेट्स कहा जाता है, लिखा डेट्स होता है, बी साइलेंट रहता है, बैड डेट्स होते हैं ना, जो बंदे लेके भाग भुगा जाते हैं। वैसे डेटर्स के अकॉर्डिंग तो मैंने तुम्हें बताया एंट्री हो सकती है, हम पहले करते हैं ये हमने सुधार में सामान, तो उस टाइम तो मैंने एंट्री होगी, तो एंट्री है ना, राम टू सेल्स मैंने सामान, अब ये डेबिट रहा होगा हमारा यहाँ से, है ना। अब ये पैसे लेके भाग गया हमारा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पर बैड डेट्स राम ऑफ, जो भी हमारा अमाउंट है 1 लाख ही लेके चल रहे हो, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी हमारी, बैड डेट्स डेबिट टू बंदे का नाम, हमारा बंदे का नाम क्या है, हमारा राम नाम है। जब बंदा पैसे, जब मेरे से उधार में है ना, तो बंदे का नाम डेबिट हो गया था,
तब मेरे डेटर्स बढ़ गए थे, है ना, तब मेरे डेटर्स बढ़ गए थे। मान लो मुझे तुम 10 बंदों से पैसे लेने, अब 2 बंदे भाई मेरे को गोलीबाजी कर गए और मुझे पता है कि ये नहीं देंगे पैसे, तो जो मेरे 10 बंदे थे डेटर्स, अब 2 बंदे हटा के कितने डेटर्स होंगे, 8 होंगे, तो डेटर्स हमारे क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, तो एसेट्स कम हो गए हैं हमारे, तो वो हमारे। और बैड डेट्स अभी देखा जाए तो एक तरीके से लॉसेस में काउंट होंगे, खर्चे बढ़ गए तो उसके अकॉर्डिंग डेबिट हो गए, मतलब बैड हो गए, टू राम हो गया, बंदे का नाम हो गया, है ना। आई बात समझ। और कुछ बंदे यार अच्छे भी होते हैं, कुछ बंदे में कुछ मजबूरी रहती है तो वो नहीं, मगर बाद में वो खुद ही कहते हैं भाई मैंने तुम्हारे यार फीस देनी थी, या मैं कुछ बाप दादा की कुछ जमीन बेच दिक्कत हो गई थी उस टाइम, तो उसको रिकवर, है ना, रिकवरी होगी ना हमारी, तो उसकी एंट्री क्या होगी हमारे यहाँ से, है ना, बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है। अमाउंट मतलब ऐसे 1 लाख ही लेके चल रहे, ठीक है, अमाउंट का खेल नहीं है, वो तो सामने लिख देते हैं अमाउंट, ये बस सुनो अमाउंट ही लिखना भूल जाओ, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या रहेगी हमारी, कैश हमारा डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जब कवर हुए तो क्या देके जाएगा वो, 2 करके, जब वो बैड डेट्स हुए थे तो वो डेबिट हो गए थे हमारे, है ना। अब वो क्या हो रहे हैं, बैड डेट्स हमारे रिकवर्ड हो रहे हैं हमारे, तो फिर सब बैड डेट्स नाम था तो एक्सपेंस वाला हो गया, उस वाली कैटेगरी में होगा, ठीक है। और ये वाला क्या हो गया, बैड डेट्स हमारा रिकवर हो गया, ठीक है। और मैंने जो भी कंडीशन लिखी थी इसी में ही हमारी वैसे ऐड कर सकते थे एक और चीज, वो है लॉस बाय फायर या लॉस बाय थीफ भी। तो क्या होता, हमारा परचेज के सामान से ही कम होता ना, आग लग के सामान भी परचेज करके रखा था उसी में से उड़ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा उसका नाम, और सामान चोरी हो गया वो भी फिर यहाँ आ जाता, क्या आता, लॉस बाय थीफ, और वो नीचे परचेजेस के अकॉर्डिंग आ जाता। आगे बात समझ, तो ये दो चीज की भी प्रकार से होनी, आई बात समझ। हम थे 3rd नंबर पेज पर, ये 2 एंट्री एक दूसरे से रिलेट करती हैं, मैंने तुम्हें बताया, समझ आई। और उसमें 2 हमारे रह गए थे, वो मैंने तुम्हें बताया। इसी के साथ हम एंट्री करें डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, उसकी एंट्री करें नहीं, हम करेंगे रिटर्न की एंट्री। देखो ना, सामान खरीदते हैं, परचेज करते हैं ना, कि हमने 10 पीस खरीदे, उसमें से 2 पीस खराब निकलते, डिफेक्टिव निकलते, तो क्या हम वो रख लेते, क्या कर देते हैं, उसको रिटर्न कर देते हैं ना। तो उस सामान को अब हमें रिटर्न करना है, तो रिटर्न की भी तो एंट्री आनी चाहिए। और ये थोड़ी ना कि हम सामान खरीद रहे हैं तो हमें ही सामान खराब निकलेगा, हमारा बेचा हुआ सेल करा हुआ भी सामान खराब निकल सकता है, तो वो कहलाएगा सेल रिटर्न। तो एंट्री हमें लिखनी बनती है, परचेज और सेल रिटर्न। जब हमने पहले परचेज कर रखा होगा और सेल रिटर्न तब होगा जब कभी हमने सेल करा होगा, तो पहले हमारा परचेज की एंट्री लिखी है ना, तो परचेज की एंट्री आएगी, परचेज का डेबिट टू, मान लो कैश में लिया, ठीक है, कैश में उधार होता तो बंदे का नाम आता, ठीक है। अब परचेज की जब रिटर्न वाली एंट्री होगी तो क्या लिखेंगे आपने, परचेज रिटर्न फॉर्म राम, है ना, किस जो भी अमाउंट है वो तो हमारा डल ही जाएगा। अब
जो मैंने तुम्हें अभी दो पहलू समझा रहा हूं, एक हम पढ़ रहे हैं यहाँ, ठीक है, और एक दूसरा हम यहाँ से क्या पढ़ रहे हैं, रिटर्न, क्या पढ़ रहे हैं, सेल, ठीक है। इनका एक एक नाम और भी होता है। रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, क्योंकि इन होगा हमारे पास सामान जब रिटर्न हो जाएगा। समझ रहे हो, ध्यान से समझो। परचेज हम कर रहे हैं, हम सामान खरीद रहे हैं, हाँ, तो परचेज में रिटर्न आउटवर्ड होगा, हमारे यहाँ से सामान रिटर्न होगा। सेल में रिटर्न इनवर्ड होता है कि सामने वाला हमारे सामान, हमने 10 सामान सेल करे सामने वालों को और उसने वापस कर दे, तो इन सेल करने के बाद सामान इनवर्ड रिटर्न कहलाएगी, वो मैंने तुम्हें बताया। और सेल्स रिटर्न को क्या कहा जाएगा, रिटर्न इनवर्ड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि सामान इन हो रहा है, पहली बात, ठीक है। और परचेज में हम यहाँ से सामान को आउट करेंगे, 2 पीस को, तो क्या हो जाएगा, रिटर्न आउटवर्ड हो जाएगा। तो उसे क्या लिखेंगे, यहाँ से रिटर्न आउटवर्ड लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये इसके नाम भी होते, कभी आ जाए तो मतलब घबराना नहीं, रिटर्न आउटवर्ड लिखा हुआ आ गया, ठीक है। यहाँ रिटर्न आउटवर्ड फ्रॉम राम, तो हमें पता होना चाहिए रिटर्न, मतलब परचेज रिटर्न की बात हो रही है। और परचेज करते थे तो मैंने तुम्हारे को बताया ये एंट्री हो सकती है हमारी परचेज के लिए, है ना। अब परचेज रिटर्न के लिए हमारी क्या एंट्री बननी चाहिए तुम्हारे मुताबिक, उल्टा होना बनता है हमारा। परचेज हमारी है ना, तो परचेज रिटर्न हमारी यहाँ से क्रेडिट हो जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगी, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगी पहले, है ना। परचेज रिटर्न लिखा मैंने, अगर अकाउंट की बात करें तो वहां पर क्या लिखेगा, परचेज रिटर्न को क्या बताया हुआ है, रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। तो इसकी जगह रिटर्न आउटवर्ड लिखा जाता है। वैसे अगर जनरल एंट्री की बात करूं, परचेज रिटर्न नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाता है, रिटर्न आउटवर्ड लिखा जाता है, क्योंकि आउट होगा हमारे यहाँ से सामान। किस बंदे को आउट हो रहा है, हम कर रहे हैं ना परचेज रिटर्न, किस को आउट हो रहा है, तो राम को डेबिट हो गया, राम के पास सामान आ गया तो वो डेबिट हो गया, ठीक है। परचेज करी थी तो परचेज डेबिट हो गई थी, परचेज का उल्टा हो गया, रिटर्न हो गया, तो परचेज रिटर्न हमारी क्रेडिट हो गई। और ऊपर किसका नाम आ गया, राम का, क्योंकि राम को ही तो वापसी हुआ सामान, राम को मिल गया यहाँ से सामान। अब इसकी उल्टी एंट्री हमारी क्या बनेगी, दूसरी, सेल हुई होगी तो सेल रिटर्न हो रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा सेल रिटर्न फ्रॉम राम डाल दिया, ठीक है, राम से। अब हमने जब सेल करी होगी तो उसकी एंट्री क्या बनी होगी, अब देखो जिसको मैंने कहा ना 15 एंट्री आएंगी वही कहानी समझ पाएगा, आगे ना, वही जो करा के देखी वही एंट्री आ गई। अब सेल की रिटर्न, सेल की एंट्री आनी चाहिए, तो सेल की एंट्री क्या होती है हमारी, जब हमने करी होगी सेल तो पहले बंदे का नाम राम आ गया होगा, डेबिट हो गया होगा, है ना, टू करके सेल्स आ गया होगा। अगर उधार में दिया तो राम आएगा, नहीं तो यहाँ पर फिर क्या आ रहा होता, कैशिया बैंक आ रहा होता, मतलब, है ना, ये तो पता ही तुम्हारे को। अब उल्टा हो रहा है हमारा यहाँ से, अब क्या हो रहा है, पहले हमने सामान रिटर्न किया था, सामने वाले को सामान रिटर्न किया, हमारे इफेक्टिव पीस निकले या उसे पसंद ही नहीं आए, दिखाया कुछ और, फोटो में भेज को छोड़ दिया, होता है ना ऐसा, तो रिटर्न कर देते हैं हम, है ना। ऑनलाइन कितना तुम यूज करते होगे ना, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो वीशो, बतेरी सारी चीजें, तो रिटर्न करते हैं हम, है ना, कई बार। तो अब इसकी एंट्री क्या बनती है तुम्हारे अकॉर्डिंग, सेल्स क्या हुई थी लास्ट टाइम, क्रेडिट हुई थी, तो डेबिट होगी, तो हम इसे यहाँ से क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न, है ना, क्या लिखेंगे यहाँ से, सेल्स रिटर्न। बट मैं बता रहा हूँ तुम्हें, सेल्स रिटर्न ना लिख के इसका दूसरा नाम क्या बताया था मैंने, रिटर्न इनवर्ड बताया था, है ना। तो हम क्या नाम लिखेंगे यहाँ पर इसका, रिटर्न इनवर्ड लिखेंगे, ठीक है, यही लिखना है, रिटर्न इनवर्ड ही ध्यान रखना। वो तो आम भाषा की बात होगी, जो हम बात कर रहे हैं कि सेल्स रिटर्न, यानी कि सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न ही लिख देना। अब टू करके क्या रहेगा, बंदे का नाम, आगे बात समझ, जहां बंदे को मिल रहा था तो वो डेबिट हुआ था ना, अब वापसी जा रहा है सामान तो क्या हो गया, क्रेडिट। देखा जाए उसी एंट्री का उल्टा हो गया थोड़ा सा, बट ये सेल्स के साथ क्या वर्ड यूज हो गया, रिटर्न यूज हो गया, या फिर रिटर्न इनवर्ड की बात हो रही है, ये हो गया हमारा। आई बात समझ, तो ये एंट्री हमने करा दी,
बीसी मैंने एंट्री कराई थी, 2 ध्यान से रह गई थी रिटर्न वाली, जो भी मैंने तुम्हारे को भी ऐड करा दी। साथ में मैंने तुम्हारे को ये भी बता दिया है 2 लॉस बाय फायर और सभी की एंट्री हमारी यही होनी है जो मैंने तुम्हें बताई है। तो प्रॉपर बेसिक जनरल एंट्रीज हमारी हो गई है, तकरीबन इतनी कर लोगे बहुत है। और बेसिक जनरल कंपाउंड एंट्री कर पाओगे जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में। मगर बंदे वही बैठेंगे, फिर दोबारा टेस्ट होगा। अभी टेस्ट के चक्कर में नहीं आए ना बंदे, फिर दोबारा टेस्ट होगा, फिर वही बंदे बैठेंगे जो पढ़ के आएंगे अच्छे से। एक डेबिट सिर्फ एक क्रेडिट का ही गेम है और कुछ नहीं है। और देखो प्रैक्टिस करो तो अपने आप पक्का हो जाएगा। घर जाके प्रैक्टिस करो, किसी कोई भाई को पकड़ोगे, यार मैंने एंट्री करी है, मुझे कोई सी 5 एंट्री दे दे, वो लिख के देगा, उसकी एंट्री करो और खुद चेक करो, फिर अपनी गलती खुद देखो। फिर जो बची हुई 15 रहेगी, मान लो 20 थी टोटल एंट्रियां, तो 15 में से बची हुई दूसरे भाई को कहोगे दूसरी एंट्री दे, एंट्रियों में ही गेम खत्म हो जाएगी हमारी। और सभी तो बिजनेस में होता है ना सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ। तो बचा हुआ रहेगा वो भी तुम्हें समझाऊंगा। इतनी ही जनरल एंट्रियों से हमारे को अकाउंटिंग की चीज आ जाएगी अच्छे से करने। उन्होंने हमारा शुरू में बना दिया था कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, एक्सपेंस क्या रहते हैं और इनकम क्या रहती है, उसके भी अंदर के भी टाइप्स बता दिए थे। तो बेस बनाया था, तभी तो ये करा रहे, तो थोड़ा समझ आ रहा है हमारे को। इसी की आगे जनरल एंट्रीज करेंगे आगे, वो हमारी कंपाउंड जनरल एंट्री होंगी, मल्टीपल एंट्रीज रहेंगी। और नेक्स्ट क्लास में तकरीबन मेरी जनरल एंट्री वाला मैटर खत्म हो जाएगा, फिर कुछ आगे का और टॉपिक पकड़ेंगे। मगर ये भी तो अच्छे से आना चाहिए ना यार। मात्र 30 छोटी छोटी एंट्रियाँ, ना बड़े बड़े पैराग्राफ है हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के, ना कुछ है। ये क्या एंट्री हम कर नहीं सकते? मैं भी एक बारी में 50 एंट्रियाँ तो नहीं करा रहा ना, मैंने 5-5 7-7 करके करा के आज हम कितने एंट्री पे पहुंचे, तकरीबन एक के पे पहुंचे। तो कोई 5-7 एंट्री और करनी और कहानी खत्म हो जाएगी हमारी। तो मेहनत के साथ करो, अगली बारी फिर पूछा जाएगा। अब वही बैठेंगे क्लास में, कोई नहीं, 8 बंदे बैठे हैं ना, बस वो बंदे बैठे जो सीखने के मकसद से आना चाहते हो, थोड़ा सा पढ़ के भी आ। बिल्कुल नॉर्मली तो एंट्री करवाई थी यार मैंने, कोई बहुत मुश्किल थोड़ा ना दे दी। अलग से मैंने कोई एंट्री दे दी हो कि जो मैंने मान लो कराई भी ना और वो मैंने एंट्री दे दी हो, तो गलत बात होती ना। तो तुमने भी सबने 4 एंट्री सही करी, पर थोड़ा लगा कि हाँ पढ़ गया। तो मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो उसको अच्छे से देख लो। 1 वीक का भी समय मिलता है, वो बंदा पता नहीं अलग ही कहानी सुना रहा है, वैसे वो घूमता फिरता रहेगा। और अब जब बात आ रही है पढ़ने की तो बता रहा है कि ये हो गया वो हो गया। ये तो एक्सक्यूजेस हो गया ना यार बिना वजह। तो इन एंट्रियों को पक्का करके रखो। इन एंट्रियों से कुछ पूछना है तो बताओ पहले कि कुछ पूछना है। अगर मैं एंट्री से अभी स्कैनर भी दे देता हूँ तुम्हारे को, ये एंट्री समझ आ गया जो बताया था तुम्हारे को पिछली वाली, स्टॉप कर दे एंट्री है ना। अब हाँ, अब इसमें जो दिक्कत